नमस्ते। आपने अभी नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज़ आई है कांधार हाईजैक, देखी है? येस, इट इज़ एक्सट्रीमली वेल मेड सीरीज़। मैंने एवरी पार्ट एंजॉय किया, लेकिन आफ्टर ऑल बॉलीवुड ऑलवेज फेल्स व्हेन इट कम्स टू मिस इंटरप्रेटिंग और मिस रिप्रेजेंटिंग आवर कल्चर। कैन यू इमेजिन ये मूवी जिस हाईजैक पे बनी है वो 99 में हुआ था, 24 दिसंबर। फ़्लाइट थी नेपाल से दिल्ली की, और एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, और उसमें आई थिंक 150 से ज़्यादा पैसेंजर्स थे, और उसमें 5 टेररिस्ट जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से ट्रेन हुए थे, उसी फ़्लाइट में वो ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया। सारी स्टोरीज़ जो दिखाई है बहुत रियल है, फैक्चुअली करेक्ट है कि कैसे वो लोग उनको वहाँ से पीछे वहाँ से शिफ्ट करके उनको बिज़नेस क्लास में लाया गया, फिर मेल फीमेल को अलग किया गया, फिर उनको अमृतसर में उतारा, फिर अमृतसर से नहीं हुआ तो दे वेंट टू लाहौर, फिर वहाँ नहीं हुआ तो दुबई गए, फिर दुबई में उन्होंने 2 पैसेंजर को मार दिया, फिर वहाँ पे लेडीज़ और बच्चे को उतारा, और फिर वहाँ से फाइनली दे रीच्ड कंधार, बिकॉज़ वहाँ की जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट थी तालिबान वाली, ऑफ कोर्स, जिसने उनको शरण दी और उनके जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसके लिए सपोर्ट किया। फाइनली उन्होंने क्या पूछा? ऑब्वियसली जो टेररिस्ट कश्मीर के लिए लड़ रहे थे, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत डैमेज किया हुआ था, ऐसे टेररिस्ट को छोड़ने की बात की। अच्छा, अब इतनी पूरी स्टोरीज़ में कोई भी आपको एलिमेंट लगता है जो हिंदू कल्चर से रिलेटेड हो? नहीं लगता, राइट? तो फिर वो 5 टेररिस्ट जो सारे पाकिस्तान से ट्रेन होके, कोई स्लीपर सेल बन के इंडिया में रह रहा था और कश्मीर में लड़ा था, कोई बहुत बड़ी जंग से ऑलरेडी लड़के अफ़गानिस्तान से आया था। अब इसमें किसी 2 टेररिस्ट का नाम शंकर या भोला हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि वेयर दे गेट दिस काइंड ऑफ आइडियाज़। मुझे समझ में नहीं आता है। आप एक तो श्रावण महीने के टाइम पे इतनी बड़ी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे लॉन्च करते हो, सारा फैक्चुअली सब कुछ करेक्ट कर रखा है, आपने एक भी एरर नहीं रखा, एक भी फैक्चुअल एरर नहीं है, और फिर भी आपके 2 प्राइम टेररिस्ट में से जो इसने सारे ये चीज़ें की है, वो 2 टेररिस्ट का नाम शंकर और भोला है, और वो दूसरे टेररिस्ट उसको क्लियरली सबके सामने क्लियरली उनके नाम से बुला के बोल रहे हैं कि शंकर इसको मार दे, भोला इसको तू ये कर दे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों बॉलीवुड को ये प्रॉब्लम है कि एवरी टाइम दे वांट टू इट इज़ लाइक किलिंग योर ओन फादर्स। आप जिस ज़मीन पे रहते हो, आप जिस कल्चर से आए हो, आपके नाम देखो, एक्टर्स के नाम देखो, बनाने वाले का नाम देखो, वो सारे यहीं से आए हैं। आप क्या अफ़गानिस्तान से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, नेपाल से आए हो? नहीं ना, आप हो तो यहीं के। फिर आपको यूँ क्यों ज़रूरत लगती है कि आप इस तरह से मिसइंटरप्रेट करो? फ्यूचर का जनरेशन क्या सोचेगा? ये सोचेगा कि 5 टेररिस्ट में से 2 हिंदू थे? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर इतना सब कुछ करने के बाद ये क्यों? सो मेरा ये सवाल मेरे ऑडियंस से है, एज अ फॉलोअर ऑफ हिंदू धर्मा, एंड एज अ kind of promoter of Indian culture, I really kind of want to register my apprehensions, register my doubt about your creativity, your intention, and I also want to say कि मैं ये सारी चीज़ सपोर्ट नहीं करती हूँ। इट्स टाइम वी रेज अवर वॉइस, वी एंश्योर दैट दिस पीपल डोंट मिस इंटरप्रेट अवर कल्चर, स्क्रिप्चर्स, जितने भी रिचुअल्स हैं, जो जितने भी मतलब ये सारे जो डाउट्स क्रिएट करके रखे हमारे धर्मगुरु के बारे में, वो सारी चीज़ बॉलीवुड में जो हो रही है वो स्टॉप होनी चाहिए। ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ। उनको बताएं कि भले कितना भी फैक्चुअली अच्छा बना लो, लेकिन समवेयर in their heart or in their mind, somewhere they have this hidden agenda where they want to kind of degrade our culture. So please help me out and share with your friends. Thank you.